हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना जरूरी हो जाता है। नजरिया बदलते ही मौसम सुहाना लगने लगता है, लोग अच्छे लगने लगते हैं और खुश रहना बड़ा आसान हो जाता है कि नहीं? हम सब ये बातें जानते तो हैं, लेकिन अपना नहीं पाते जब तक कि कोई मजबूरी ना आ जाए। आज की कहानी कुछ ऐसे ही सिचुएशन को लेकर चलती है। निशा एक महत्वाकांक्षी महिला थी। पैसा कमाने की दौड़ में वह सब कुछ भूल चुकी थी। ऑफिस में कड़क मिजाज, घर में तल्ख स्वभाव, निशा का रवैया हर किसी को उससे दूर कर देता था। पति उससे डरते, बच्चे उससे घबराते और दोस्तों ने तो दूरियां ही बना ली थी। निशा को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अकेली जिंदगी जीते हुए उसे एक गहरी खालीपन महसूस होती थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए निशा को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि निशा को हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस की समस्या है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर निशा ने अपना तनाव कम नहीं किया और अपने रिश्तों को नहीं सुधारा तो ये समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। डॉक्टर की बातों ने निशा को हिलाकर रख दिया। अस्पताल से वापस लौटते हुए वह उदास मन से गाड़ी चला रही थी। तभी रेडियो पर एक मनोवैज्ञानिक का इंटरव्यू चल रहा था। मनोवैज्ञानिक कह रहे थे कि सच्ची खुशी और सफलता पैसों से नहीं, बल्कि मजबूत रिश्तों से मिलती है। साथ ही उन्होंने बताया कि तनाव कम करने के लिए कुछ आसान तरीके भी हैं, जैसे गहरी सांस लेने की तकनीक, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का भाव रखना। निशा ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह अकेली थी, पैसा तो था, लेकिन खुशी नहीं थी। उसने सोचा कि शायद डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों ही सही कह रहे हैं। उसी दिन निशा ने बदलाव का फैसला किया। उसने सबसे पहले एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया। थेरापिस्ट ने उसे तनाव कम करने की तकनीकें सिखाई और उसके गुस्से के पीछे के कारणों को समझने में मदद की। निशा ने हर सुबह योग करना और हर रात सोने से पहले मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निशा में बदलाव आने लगा। अब वह पहले से कम गुस्सा करती थी और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करती थी। ऑफिस में कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार मित्रवत हुआ और घर में भी पति बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगी। कुछ समय बाद निशा ने महसूस किया कि न सिर्फ उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, बल्कि उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो गया है। उसे अब सीने में दर्द नहीं होता था और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करती थी। निशा को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि प्यार करने और प्यार पाने से मिलती है। अब निशा ऑफिस में कर्मचारियों की मदद करती थी। वह उनके जन्मदिन मनाती थी और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करती थी। घर में भी वह पति के साथ घूमने जाती और बच्चों के साथ खेलती। निशा ने अपने पैसे का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने में भी करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में निशा की कंपनी पहले से भी ज्यादा सफल हो गई। कर्मचारियों की मेहनत और खुशी से कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया और मुनाफा भी ज्यादा हुआ। निशा न सिर्फ एक सफल बिजनेसवुमन थी, बल्कि एक प्यार करने वाली पत्नी, एक देखभाल करने वाली माँ और एक दयालु इंसान भी बन चुकी थी। हर कोई उनका सम्मान करता था और उन्हें अपना आदर्श मानता था। नजरिए में एक जरा सा सजग बदलाव अगर निशा की लाइफ को इतना सुंदर बना सकता है, तो ये बदलाव काबिले तारीफ है। बिल्कुल है। तो फिर सोचिए मत, अपने आप से उलझिए मत। खुद को थोड़ी सी आजादी दीजिए। अपने मन को कुछ नया, कुछ बढ़िया सोचने की जरूरत महसूस कराइए। सारी कड़वाहटें जो मन में हैं, उन पे थोड़ी सी मिठास बरसाइए। बस नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। होगा ही।
तो मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को संवारते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।